अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम जूम और पेन टूल के ऊपर डिस्कस करेंगे। जूम और पेन टूल के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ मैं आपको सिंपल प्रोजेक्ट्स बनाने की टेक्निक्स दूंगा आज के लेसन में। सबसे पहले जूम टूल है। मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ और एक और करता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है। और अब हम जूम पे जाते हैं। मैं यहाँ पे जूम पे क्लिक करता हूँ। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर या कोई भी चीज जूम करना चाहे तो आप यहाँ पे देखिए जूम कर सकते हैं। जूम हो गया। अब जूम में आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रहा है। सबसे पहले यहाँ पे टू फिट क्लिक करेंगे तो जितने भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं वो सारे के सारे आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। इसी तरह आप यहाँ पे कहते हैं सिलेक्टेड, जो आपने सिलेक्ट किया हुआ सिर्फ वही सामने हो। तो देखिए वही स्टार जो मैंने सिलेक्ट किया था वही सामने आ गया। टू विड्थ पे क्लिक करते हैं तो आपको विड्थ के हिसाब से ये जूम करके बताएगा, और हाइट करते हैं तो हाइट के लिहाज से। इसे जूम आपके पास एन है, आप क्लिक करें जूम इन होता जाएगा। कंट्रोल प्लस प्लस आप प्रेस करते जाएंगे तो जूम इन होगा, और जूम आउट करते हैं तो यहाँ पे आप जूम आउट कर सकते हैं। F3 से जूम आउट हो जाता है। इसी तरह आप बस यहाँ पे जूम टू सिलेक्टेड, जो भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को जूम करना चाह रहे हैं आप क्लिक करेंगे वही जूम होगा। और आप जितने भी ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किए सबके सबको जूम करना चाह रहे हैं तो क्लिक करेंगे तो सारे जूम हो जाएंगे। फुल पेज को आप जूम करना चाह रहे हैं तो फुल पेज आपका जूम हो जाएगा। और विड्थ, पेज की विड्थ को जूम करना चाह रहे हैं तो विड्थ एरिया आपका जूम हो जाएगा, और हाइट करना चाह रहे हैं तो हाइट एरिया जूम होगा। तो ये आपका जूम का ऑप्शन है। इसके बाद आपके पास पेन है, जो कि एच प्रेस करने से जूम, जेड प्रेस करने से एक्टिव हो जाएगा, और एच प्रेस करने से पेन एक्टिव हो जाएगा। पेन पे क्लिक करते हैं तो आपका हाथ बना हुआ आएगा। आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव करवा सकते हैं। आपका जो माउस होता है, माउस में आपके पास दो कर्सर और आपके पास दो पॉइंटर होते हैं। आपके पास मेन के क्लिक्स होती हैं। फर्स्ट क्लिक आपके पास राइट और लेफ्ट दो क्लिक्स होती हैं। इसके बीच में एक स्क्रॉलिंग के लिए आपके पास एक बटन दिया होता है। अगर इस स्क्रॉलिंग बटन से आप स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल हो जाएगा। और अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, जैसे कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, काम करते हुए जो ही मैं स्क्रॉलिंग बटन को प्रेस करूंगा, दबा के रखूंगा, तो देखिए मेरे पास ये हाथ बना हुआ आ जाएगा। और इसी स्क्रॉलिंग से आप जूम इन जूम आउट दोनों कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट दोनों कर सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ जूम किया और स्क्रॉलिंग बटन को प्रेस किया, और यहाँ पे देखें तो मेरे पास ये आ गया। तो आप इसी तरह जूम इन जूम आउट और स्क्रॉलिंग बटन को प्रेस करके आप पेन जो है तो उसको एक्टिव करके आप कोई भी चीज़ उसको आप सामने ला सकते हैं। तो ये जूम और पेन का ऑप्शन था। तो चलिए कुछ सिंपल प्रोजेक्ट की टेक्निक्स देता हूँ आपको मैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेता हूँ। मैं एक सिंपल बॉक्स क्रिएट करना आपको सिखाता हूँ। मैंने एक यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया। इसका साइज आप यहाँ से अपनी मर्जी से दे सकते हैं। इसको कंट्रोल डी करके मैं डुप्लीकेट लेता हूँ। इस कॉर्नर से एक और मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, और ये इसको यहाँ पे इस तरह ले आता हूँ। ओके, इसके बीच में अपने क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपका क्यू एक्टिव हो जाएगा। क्यू को आप होल्ड करके पीछे ले जाएं, और इसी को डुप्लीकेट करें। कंट्रोल डी डुप्लीकेट लिया, और इसको इस कॉर्नर से उठाया हमने। पिक टूल ने यहाँ से उठाया, उसको इसके साथ एडजस्ट करना। इससे एडजस्ट हो गया। जूम करके चेक कर लें, अगर है तो, नहीं है तो आप इसको साथ एडजस्ट कर लें। ओके, अब आपने क्या करना है, इसको क्लिक करें और इसको एक कॉर्नर से उठाएं। ओके, तो एक सिंपल सा देखिए बॉक्स बन गया बस। कंट्रोल जी करके आप इसको ग्रुप कर लें। सिंपल सा एक बॉक्स बन गया। तो अभी हम उन्हीं टूल पे काम करें जिनको हमने किया हुआ है, उसी टूल के ऊपर हम काम करना सीखेंगे। इस तरह फॉर एग्जांपल एक लेते हैं सर्कल, और इसी सर्कल से एक और मैं यहाँ से एक ये ले लिया, इसको यहाँ पे रखता हूँ।
रखने के बाद में यहाँ से इसको इस पर क्लिक करें, इसको यहाँ से रोटेट करके राइट क्लिक प्रेस कर लें। अब देखें ऑर्बिट है, ये जो सेंटर वाली चीज़ है ये ऑर्बिट है, यहाँ पे ये जो चीज़ है ये ऑर्बिट है। इसे जिस साइड से मूव करेंगे इसी ऑर्बिट से मूव होगा। मैं पहले रोटेट करके इसको बिल्कुल सामने लेके आता हूँ। इस ऑर्बिट को मैं यहाँ पे इसके मिड में रखूंगा, यहाँ पे। अब मैं रोटेट करूंगा तो ये इसको कॉर्नर से रोटेट होगा। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ, देखेंगे यहाँ से रोटेट हो रहा है ये ऑर्बिट, देखें। और यहाँ से मैं रोटेट करके मैं राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये आ गया। अब इसको कंट्रोल आर प्रेस करें रिपीट के लिए, देखें कंट्रोल आर होता है रिपीट के लिए। रिपीट करें तो इसी साइड से रिपीट होता जाएगा। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गया। इसको सिलेक्ट करें सबको, और यहाँ से इसको कलर देते हैं, कोई भी कलर देना दे सकते हैं, और कंट्रोल जी करके इसको ग्रुप कर लें। इसी तरह आप और भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ कर सकते हैं इसी तरह। अब फॉर एग्जांपल आप मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ सिंपल सा। इसको मैं यहाँ से यहाँ पे लेके आता हूँ और राइट क्लिक कर देता हूँ, कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ, कंट्रोल आर, और इनको मैं अब यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जी कर लेता हूँ ग्रुप करके, और कंट्रोल जी ग्रुप हो गया। और फिर कंट्रोल में डी डुप्लीकेट लेता हूँ, ओके। इसको मैं कलर देता हूँ फॉर एग्जांपल ब्लैक, ब्लैक, सिंपल सिंपल है जो हमने काम किया, अभी उस पर भी काम करो। जब मैं कंप्लीट टूल हम कर लेंगे तो मैं सही प्रोफेशनल किस्म के मैं आपको प्रोजेक्ट डिज़ाइन करके दूंगा। विजिटिंग कार्ड हो गए, आपके ब्रोशर्स पम्फलेट वगैरह हो गए। इसी तरह और भी 3D मॉडलिंग करेंगे, 3D टेक्स्ट लिखना सीखेंगे, सारी चीज़ें हम ऐड करना सीखेंगे। अब ये आ गए यहाँ पे। अब इनको अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जी ग्रुप करता हूँ, और कंट्रोल डी डुप्लीकेट करता हूँ, कंट्रोल आर करता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ उसको, राइट क्लिक करता हूँ, देखें कंट्रोल आर करें, देख सकते हैं। तो ये किस तरह का ऑब्जेक्ट बन गया। कंट्रोल जी करके ग्रुप करें, ये आ गया। लोगो बनाना है पेप्सी का तो आप लोगो बना सकते हैं। सर्कल लेता हूँ मैं यहाँ से एक सर्कल लिया। इस सर्कल को आपने तकरीबन मैं देता हूँ इसको 150, 150 कंप्लीट सर्कल बन गया। और अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि एक टूल लेता हूँ, यहाँ से एक नाइफ टूल लेता हूँ, और इसके ये क्वाड यहाँ से इसको मैं मिड पॉइंट से इसको मैं क्वाड्रेंट तक यहाँ पे मैं इसको ले जाता हूँ, और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। इसको जो है तो अब मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके इसको आप कन्वर्ट टू कर्व कर लें। अगर कर्व किया हुआ है तो आप क्या करें, इसको शेप टूल लें यहाँ से, और इसके मिड पॉइंट में आपने डबल क्लिक करना है, और यहाँ से इसको क्या कर दे टू कर्व, इसको ऊपर ले जाए, टू कर्व, इसको नीचे लिए, ओके। अब इसको मैं कलर देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको कलर देता हूँ यहाँ से कोई भी ब्लू कलर दे दें इसको। ये कलर मैंने इसको दे दिया। कलर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसी को आपने अब देखें यहाँ पे हमने जो टूल यूज़ किया उन्हीं पे मैं काम करूँ। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लें, और यहाँ से आप इसको करें फ्री एंगल रिफ्लेक्शन पे क्लिक करें,
और यहाँ से आप इसको कीप डुप्लीकेट पे क्लिक करें, अप्लाई टू डुप्लीकेट। और डुप्लीकेट पे करने के बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ से कंट्रोल जी, बल्कि आप ऐसा करें यहाँ पे इस कॉर्नर से यहाँ तक आप इसको डुप्लीकेट कर लें और इसको कलर आप नीचे वाले को दे दें यहाँ से ये वाला कलर। और अब आपने क्या करना है, आप इसको थोड़ा सा नीचे मूव करें, एक टूल से मूव किया और यहाँ से आपने दोबारा से फिर ट्रांसफॉर्म टूल लेना है और इसको आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इसको यहाँ से करना है मिरर वर्टिकली पे क्लिक करें और अब दोबारा मिरर वर्टिकली देखें, अब क्या होगा, आपके पास एक लोगो बन गया पेप्सी का। पिक करें और इसको थोड़ा सा ऊपर लीजिए, ओके। ओके, तो आप बस यहाँ पे क्या हुआ, एक लोगो बन गया जी पेप्सी का। अब एक काम करना है आपने, अब काम ये करना है कि आप इसके अंदर, ये चीज़ हमने सीखी नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसी को फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पे लाके राइट क्लिक करता हूँ, साइज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं कलर देता हूँ यहाँ से वाइट और आउटलाइन इसकी नो कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ यहाँ से और कंट्रोल डी डुप्लीकेट लेता हूँ इसका मैं और कंट्रोल जेड करता हूँ। इसी को आप यहाँ से मूव करें, यहाँ पे रख दें, यहाँ से यहाँ पे रख दें और यहाँ से आप इसको यहाँ पे रख दें। चारों साइडों पे आ गया। क्लिक करें इसको, इन सबको शिफ्ट को प्रेस करके इन सबको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जाना है जी इफेक्ट में, सॉरी बिटमैप में, कन्वर्ट टू बिटमैप पे क्लिक करके आपने इसको ओके करना है और फिर यहाँ पे बिटमैप में जाना है और यहाँ पे आपने करना है जिसको ब्लर और गाशियन ब्लर पे क्लिक करें। थोड़ी सी शाइनिंग आ गया है, देखें इसकी, थोड़ी शाइनिंग आ गया, ओके करें। अब आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं आप पास क्या आ गया जी, आप पास एक बॉल की शेप बन गई, देख सकते हैं। तो ये कुछ सिंपल सी चीज़ें थी जो मैंने आपको करनी सिखाई। जब हम कंप्लीट टूल पे काम कर लेंगे तो हम कुछ प्रोफेशनल किस्म के काम करेंगे। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बार में मुझे कमेंट्स ज़रूर करें और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अगर आप मेरी वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इसको शेयर करना मत भूलें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।